ओम नमस्ते सभी को। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे एक मित्र ने एक शंका की थी। उन्होंने कहा था कि आप वेदों के ऊपर कोई ऑडियो बनाएं और विस्तृत रूप से वेद क्या है और हमें वेद क्यों मानने चाहिए, इस विषय पर अपनी बात रखें। तो वेद क्या है, इस विषय पर हम विचार करते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हम अपना जीवन देखें, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है। हमारे हर कार्य में ज्ञान का महत्व होता है। जब हम चलते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी प्रकार की वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है हम उसे जानते हैं, उसे समझ पाते हैं, उसका ग्रहण, उसका उपयोग, सदुपयोग कर पाते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है हम ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप विचार कीजिए उस व्यक्ति का जिसकी जेब में पैसे रखे हुए हैं, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि वह पैसे हैं और वह भूख से व्याकुल हुआ भटक रहा हो। लेकिन यदि उसे कोई ज्ञान करा दे कि तुम्हारी जेब में जो यह कागज़ रखा हुआ ये पैसे हैं, तो वह उसका उपयोग कर सकता है, उससे लाभ ले सकता है। इस प्रकार वेद का बहुत महत्व है, ज्ञान का बड़ा महत्व होता है जीवन में। तो हमारा जो शरीर बना, जो जीवन बना, हमें जो संसार में उत्पत्ति हुई हमारी, इस संसार में उत्पत्ति करने वाले ने, जो कि बड़ा दयालु है, उसने हमें जन्म दे करके हमें ज्ञान भी दिया। उसने वह ज्ञान हमें इसलिए दिया ताकि हम आगे के जीवन को किस प्रकार जीना है, हमें क्या करना है, वह हम कर सकें। उसने हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों का ज्ञान वेदों में दिया। तो वेद सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न ज्ञान है, जो परमात्मा द्वारा ऋषियों के माध्यम से सबको दिया गया। वेद ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी है। आज संसार में झगड़ा चलता है कि कौन सी पुस्तक ईश्वरी है। मुसलमान लोग कहते हैं कि कुरान ईश्वरी है, ईसाई कहते हैं कि बाइबिल, और हिंदू कहते हैं कि गीता, रामायण ये ईश्वरी ग्रंथ हैं। लेकिन वास्तव में हिंदू वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता को महत्व देते हैं, जबकि गीता स्वयं वेदों को महत्व देती है। सारे प्राचीन शास्त्र सब वेदों को महत्व देते हैं। वास्तव में हिंदू समाज भी जो कुछ स्तर में उठा हुआ है, ऊपरी स्तर का हिंदू है, वह जानता है कि हमारा मूल ग्रंथ वेद है। सारे हिंदू समाज के लोग वेदों को महत्व देते हैं। वेद वास्तव में क्या है? वेद ज्ञान है और यह ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया हुआ है, इसलिए पूर्ण ज्ञान है। हम सब मनुष्यों के लिए उपयोगी जितनी आवश्यकता है उतना वेदों में दिया हुआ है। वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ वो बीज रूप में दिया हुआ है। कोई भी ज्ञान ईश्वर पूर्ण रूप से इसलिए नहीं देता क्योंकि वह हमको हमारी जो जीवात्मा की जो उन्नति है वह करवाना चाहता है। हम अगर किसी भी चीज़ को ऐसे ही पालेंगे तो हम पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम नहीं कर पाएंगे, अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा बीज के रूप में हमें ज्ञान देता है। एक उदाहरण से समझिए, हमारे माता पिता हमें हर चीज़ नहीं सिखाते, गुरु हमें हर चीज़ नहीं सिखाता। जैसे हमें कोई पुस्तक पढ़नी है तो गुरु हमें अनाराम इमली ईक ये सिखा देंगे, वर्ण अक्षर सिखा देंगे और हम उस आधार पर, उन्होंने पढ़ना सिखा दिया, अब उस आधार पर हम किसी भी प्रकार के पुस्तक को पढ़ सकते हैं। वैसे ही परमात्मा ने बीज रूप में वेदों में सारा ज्ञान दे रखा है। उसमें खोज करते करते ऋषियों ने, मनुष्यों ने बहुत उन्नति की और अलग अलग प्रकार की विद्या का विकास किया। सारे विद्याओं का मूल वेदों में है। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा, भारत और विदेश के सारे विद्वान वेदों पर इस तरह की सम्मति देते हैं। मैं वेदों के ऊपर कुछ बातें आपसे कहने वाला हूँ। उस विषय में मैं एक पुस्तक मेरे पास है, स्वामी सत्यानंद, आचार्य सत्यानंद जी नैष्टिक ने एक बहुत अच्छा पुस्तकों का संकलन किया है जिसका नाम है वेदों का महत्व। और स्वामी धर्मानंद जी विद्या मार्तंड ने भी इस विषय पे बहुत कुछ अच्छा लिखा है। उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए हैं, तो मैं आपको वह कुछ खास बातें पढ़ के सुनाता हूँ। इससे आपको आश्चर्य होगा। इसमें ऐसी ऐसी बातें जो लोग प्रचारित करते हैं कि कुछ लोग वेदों को मानते नहीं थे, जैसे जैन और बौद्ध वेद विरोधी माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे वेद विरोधी इसलिए माने गए क्योंकि वेदों के नाम पर जो गलत परंपराएं चल पड़ी थी उनका विरोध करने के कारण उनको वेद विरोधी कह दिया गया।
उनके अनुयायियों ने फिर ईश्वर की मान्यता को समाप्त कर दिया। इस कारण से वह नास्तिक मत कहलाने लगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि स्वयं गौतम बुद्ध भी वेदों की मान्यता करते थे, जैनियों के विद्वान भी मान्यता करते थे, विदेशी ईसाई और मुस्लिमों के भी विद्वानों की मैं आपको बातें बताऊंगा। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, खास करके जो भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में वेद को प्रमाण माना गया है। हमारी एक परंपरा रही जो हर ऋषि मुनि जिनको हम पढ़ें वो सभी वेदों को प्रमाण मानते हैं। तो मैं महर्षि मनु से शुरू करता हूँ। महर्षि मनु ने भी बहुत अच्छी बात कही है वेदों के बारे में। उन्होंने कहा है धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति, यानी धर्म की जिज्ञासा करना जो चाहते हैं उनके लिए प्रमाण वेद ही है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिसमें उन्होंने जैसे पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षु सनातनम, यानी पितरों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए वेद ही सनातन चक्षु है। और भी उन्होंने कहा अशक्यम च प्रमेयम च वेद शास्त्रम मिति स्थिति, जो अप्रमेय है, अशक्य है, जो जाना नहीं जा सकता, जो हम सामान्य रूप से नहीं जान सकते, उसे भी वेदों से हम जान सकते हैं। और भी कहा विभर्ति सर्वभूतानि वेद शास्त्रम सनातनम, यानी इस सनातन वेद शास्त्र में प्राणियों को धारण करने का समस्त और सब यही सब मनुष्यों के लिए भवसागर से पार होने का साधन है। यानी वेद शास्त्र जो है सब प्राणियों को धारण करने में सक्षम है। इस प्रकार स्वामी महर्षि मनु अपने मनुस्मृति ग्रंथ में वेदों का महत्व प्रतिपादित करते हैं। वेदों के बाद जो उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में भी वेदों की महिमा है। हर जगह वेदों को, श्रुति को परम महत्व दिया गया है। जैसे एतस्य वा महतो भूतस्य निःश्वसमेतत् यत ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेद अथर्ववेद, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस परम महान परमेश्वर के मानो निश्वास रूप है। मनुष्य जीवन के लिए, हमारे लिए श्वास कितनी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही ईश्वर से तुलना करके कह रहे कि जैसे मनुष्य के लिए श्वास आवश्यक है, वैसे ही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी आवश्यक है। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है, मुंडकोपनिषद में, सब में वेदों का महत्व बताया है। मैं आपको दर्शन शास्त्रों में वेदों का महत्व स्पष्ट है। जैसे वेदांत दर्शन में शास्त्र यूनित्वात्, और पतंजलि योग दर्शन में वेदों के बारे में स्पष्ट कहा है कि 3 प्रकार के प्रमाण हैं। उसमें जो आगम प्रमाण है वह वेद के प्रमाण के संबंध में ही है। वहीं अब गौतम बुद्ध के विचार आप जानिए। भगवान गौतम बुद्ध सुत्त निपात जो ग्रंथ है उसमें 292 में महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है विछा च वेदे ही समेच्च धम्मम न उच्चावचम गच्छति भूरि पंचो। यह पाली भाषा में होगा। इसका संस्कृत में अनुवाद किया है कि विद्वांसच वेदे समेत्य धर्मम नोच्चावचम गच्छति भूरि प्रज्ञ, अर्थात जो विद्वान वेदों के द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है उसकी डांवाडोल अवस्था नहीं रहती। देखो विचार कीजिए, स्वयं गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो वेदों के द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है उसकी स्थिति डांवाडोल नहीं रहती। और भी 1059 में महात्मा बुद्ध कहते हैं श्लोक नंबर में कि यम ब्राह्मणम वेदगुम अभिजन्या अकिंचन काम भवे असत्यम श्रद्धा ही सो ओद्यमिमम अतारी तिन्नो च पारम अखिलो अकंखो। इसका अर्थ है कि जिसने उस वेदज्ञ ब्राह्मण को जान लिया, जिसके पास कुछ धन नहीं और जो सांसारिक काम वासनाओं में आसक्त नहीं है, वह आकांक्षा रहित सचमुच इस संसार सागर से तर जाता है। इसमें सच्चे वेदज्ञ ब्राह्मणों की कितनी प्रशंसा की गई है। आप विचार करिए, आज ब्राह्मणों का विरोध कुछ भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर कुछ लोग करते हैं, जबकि भगवान गौतम बुद्ध ब्राह्मण शब्द को वैदिक शब्द और वैदिक जो सदाचारी व्यक्ति उसी को ब्राह्मण मानते थे, वे वेदों को महान मानते थे। उनका विरोध केवल उन वेद के नाम पर आडंबर करने वाले लोगों से था। वहीं सिख गुरुओं की वाणी में भी है ओ एक ओंकार सतनाम, इस प्रकार आपने सुना होगा। उसमें ओंकार वेद निर्माय एक यह भी मिलता है, राग रामकली महिला एक, यानी ईश्वर ने वेद बनाया, इसका अर्थ ये है। और भी बहुत सारी जगह मिलता है, जैसे महिला एक शब्द 17, उसमें देखिए साम वेद ऋग यजुर अथर्वण ब्रह्म मुख मैया है त्रेगुण, ताकि कीमत कीत कह न सके को तिंड बोले जिड बोलाई दा। यानी यहाँ चारों वेदों का नाम लेकर कहा कि उनकी कीमत कोई नहीं बता सकता, वे अमूल्य है। और भी बहुत सारे हैं, मैं अब
कलेवर को बढ़ाने की दृष्टि, हमारा जो ये व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा बातें आपको नहीं बताता हूँ, बहुत सारी बातें छोड़कर पढ़ रहा हूँ। जैन द्वारा देखो कितनी सुंदर बात, एक कुमुदेंदु नामक जैन विद्वान हुए, उन्होंने कर्नाटक भाषा में भोवलय नाम का एक आश्चर्यकारक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद ही अनादि निधना आदिम भगवतवाणी है। अब देखिए, वे भी यही मानते हैं। एक पारसी विद्वान हुए जिनका नाम था फरदुन दादा चांदजी, उनने लिखा है फिलोसॉफी ऑफ जोरोस्ट्रिज्म एंड कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी उन्होंने एक पुस्तक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है द वेदा इज़ द बुक ऑफ नॉलेज एंड विजडम, कंप्रीजिंग द बुक ऑफ नेचर, द बुक ऑफ रिलीजन, द बुक ऑफ प्रेयर्स, द बुक ऑफ मॉरल्स एंड सो सून। ऐसा उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और भी लिखा है कि द वर्ड वेदा मीन विट विजडम नॉलेज, यानी उन्होंने भी कहा कि वेद का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। इस प्रकार से देखिए अरब के, अब मैं आपको बताता हूँ, जब इस्लाम भी नहीं आया था, इस्लाम से भी 2500 वर्ष पूर्व एक विद्वान हुए हैं अरब देश के, लाबी नाम के। उन्होंने वेदों के बारे में बड़ी श्रद्धा प्रकट की थी। उन्होंने जो बात कही थी उसका अर्थ है ए हिंदुस्तान की भूमि, तू धन्य है, तू आदर करने योग्य है, क्योंकि तुझ में ही ईश्वर ने अपने सत्य ज्ञान का प्रकाश किया। और भी वे कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान के रूप में ये चारों पुस्तकें हमारे मानसिक नेत्रों को किस आकर्षक और शीतल उषा की ज्योति को देते हैं। परमेश्वर ने हिंदुस्तान में अपने पैगंबर और ऋषियों के हृदय में इन चारों वेदों का प्रकाश किया। और वे लिखते हैं, और वह पृथ्वी पर रहने वाली सब जातियों को उपदेश देता है कि मैंने वेदों में जिस ज्ञान को प्रकाशित किया उसको तुम अपने जीवनों में क्रियान्वित करो, उनके अनुसार आचरण करो। निश्चय से परमेश्वर ने ही वेदों का ज्ञान दिया। ये कितनी बड़ी बात है, विचार करने योग्य है। अरब का विद्वान कहता है आज से लगभग 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व कि साम और यजुर के खजाने वे हैं जिन्हें परमेश्वर ने दिया है। ए मेरे भाइयों, इनका तुम आदर करो, क्योंकि वे मुक्ति का शुभ संदेश देते हैं। और कहा कि इन चारों में से जो शेष ऋक और अथर्व हमें विश्व भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाते हैं, ये 2 ज्योति स्तंभ है जो हमें उस लक्ष्य की ओर अपना मुंह मोड़ने की चेतावनी देते हैं। अब आप विचार कीजिए कि कितनी सुंदर वेदों की महत्ता रही है। अभी तो मैंने आपको वर्तमान के विद्वानों की बातें नहीं बताई, ये तो प्राचीन विद्वानों की बातें हैं। कई सारे ईसाई थे, एक रेवरेंड मॉरिस फिलिप, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर रसेल वेलेस, ये बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने भी वेदों के बारे में अपनी सम्मतियाँ दी। प्रोफेसर हीरेन नाम के एक ईसाई विद्वान थे, उन्होंने स्पष्ट वेदों को कहा कि इसमें संदेह नहीं कि वेद ही संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उन्होंने उनकी हिस्टोरिकल रिसर्चेस बाय प्रोफेसर हीरेन नाम की पुस्तक में वॉल्यूम 11 पेज नंबर 127 पे ये लिखा है। और भी फ्रेंच विद्वान ने कहा है, जर्मन विद्वानों ने कहा है। एक शोपेनहावर नाम के एक विद्वान हुए, उनकी तो बड़ी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि दुनिया में कोई भी इतनी लाभदायक और ऊंचा उठाने वाली पुस्तक नहीं जितनी की उपनिषद। यह मेरे जीवन में शांतिदायक रही और मृत्यु के समय भी यही मुझे शांति देने वाली होगी। अब विचार कीजिए, जर्मन के दार्शनिक थे शोपेनहावर। आपने उनका नाम तो सुना होगा, टॉल्स्टॉय का। उन्होंने न केवल वेदों को पढ़ा वरन उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी रूस में किया। उन्होंने वेद और उपनिषदों को अनेक सूक्तियों का संग्रह, पठन, विस्तार और बुद्धिमानों के विचार शीर्षक से किया है। कितनी बड़ी बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और श्री जे मास्करो एमए ने हिमालया ऑफ द सोल नामक एक पुस्तक में उन्होंने उसका संपादन किया। उन्होंने वेद और उपनिषद और गीता की आत्मा के हिमालय के साथ उपमा देते हुए लिखा है कि यदि भारत में कोई बाइबल संकलित की जाती, यदि संस्कृत भाषा के लिए ऐसे ही श्रद्धालु और योग्य अनुवादकों का वर्ग मिल जाता जिनका ध्यान भाषा सौंदर्य पर उतना होता और मूल पवित्र मंत्रों के साथ वैसा ही प्रेम होता जैसा कि इंग्लैंड में बाइबल को प्राप्त हो गया, तो प्राचीन बुद्धिमत्ता का ज्ञान और तथा कविता के नित्य कोशों का वर्तमान युग समृद्ध बन जाता। ऐसे कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने वेदों के महत्व पर अपनी बातें की। देखो, वेद का इतना महत्व है इस सारे संसार में, वह आज ही नहीं अनादिकाल से रहा है। सारे हमारे ऋषि मुनि पूर्वज सब वेदों को महान मानते आए हैं
वर्तमान में भी महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। अब जो भी श्रेष्ठ पुरुष है उसका कर्तव्य है कि वह वेद पढ़े, पढ़ाए, सुने, सुनाए, क्योंकि यह मानवता के कल्याण के लिए है। दुनिया में और जितनी भी पुस्तकें हैं वे सब मनुष्य द्वारा लिखी गई, लेकिन वेद ईश्वरी है। दुनिया की पुस्तकें एक संकुचित विचार को लेकर लिखी गई, लेकिन वेद सर्वव्यापक सबके भाव को समाये हुए हैं, सारे ब्रह्मांड के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए और वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों को ही परम प्रमाण मानना चाहिए। इतना मेरे ख्याल से बहुत हो गया। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी देर तक इसको सुना। ईश्वर आपके हृदय में वेद के प्रति भक्ति, वेद के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे। ओम।